नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जबलपुर में विधानसभा मतदान के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच टकराव देखने को मिला। दरअसल पूर्व विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस में संघर्ष है, जिसके कारण दोनों के कार्यकर्ताओं ने बमबाजी कर फायरिंग की। तो आपको बता दें कि जबलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पथराव देखने को मिला है और उन दोनों के बीच में टकराव देखने को मिला। बीते कल जब वोटिंग हुई तो उस समय दोनों ने ही जीत का दावा किया था, लेकिन इस बीच जो टकराव की स्थिति है वो उत्पन्न हुई और दोनों की तरफ से एक दूसरे पर पथराव किया गया। कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग भी हुई। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जो एविडेंस है वो उसमें जो भाजपा के और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन लोगों के बीच में विवाद की सूचना है और अभी क्योंकि जस्ट घटना हुई है और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, तो आगे जैसे ही साक्ष्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। घायल भी बताए जा रहे हैं। देखिए, अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन ऑन है, साक्ष्य आने पे कार्रवाई की जाएगी। घायल भी हुए हैं सब कुछ। देखिए, अभी क्या है, हमारी टीम को भी रिग्रुप कर रहे हैं और जो इसमें जो भी आगे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से ये खबर, जहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में फायरिंग हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच में जमकर टकराव हुआ और फायरिंग हुई। पोलिंग बूथ पर भी इस दौरान जमकर टकराव देखा गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों के बीच में फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। अब खबर भिंड से है, जहां दलित युवक के घर में घुसकर मारपीट की गई। बता दें कि युवक कांग्रेस पार्टी का नेता है और बदमाशों ने युवक के घर में घुसकर पहले मारपीट की, फिर घर में आग लगा दी। पूरा मामले का वीडियो कांग्रेस नेता ने इंटरनेट पर डाल दिया है। वहीं युवक ने अटेर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता ने परिवार के संग मिलकर थाने के सामने धरना दिया है, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे और डीएसपी के बीच कहासुनी भी हो गई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि आरएन टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चलाया गया है डोंगरपुरा के ठाकुरों के द्वारा। डोंगरपुरा में एक आगजनी घटना संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की तस्दीक के लिए वहां पर गए थे और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुला के वहां आग बुझाई गई है। अभी फिलहाल क्या मामला है इस संबंध में तो हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। कितने का नुकसान होगा? इस कार्रवाई में नुकसान तो अभी फिलहाल वहां पे जो इनके फरियादी द्वारा बताया गया कि एक झोपड़ी थी और ट्रैक्टर बगल में खड़ा है, तो ट्रैक्टर थोड़ा सा जला है और झोपड़ी है। फरियादी जॉनी करके एक व्यक्ति है, उस संबंध में अभी जो उसके द्वारा जो बताया गया उसकी तस्दीक राजनीतिक है या पूर्व का विवाद है, ये फिलहाल अभी कहना जल्दबाजी इसलिए होगा क्योंकि अब तक फिलहाल कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं। प्रथम दृष्टया ये था कि आग लगी तो आग बुझाना हमारा प्रथम वो दायित्व था। उसके बाद जो उसके जो साक्ष्य आएगी, एविडेंस आएगी, उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सब कुमार जा बालाघाट के परसवाड़ा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव भादा मरारी में एक 5 साल की मासूम को सांप ने काट लिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मासूम खेत में अपने माता पिता के साथ गई थी। इस दौरान एक जहरीले सांप ने मासूम को डस लिया। हालांकि मासूम के अस्पताल में उसको लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के साथ उसके लिए मुआवजे की मांग भी की है, जिससे परिवार को कुछ मदद मिल सके। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया और शाम 5 बजे तक 76% वोटिंग कल के दिन हुई। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शहपुर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, जिसको लेकर गांव शहपुरा के मतदान केंद्र में शाम 5 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला गया। बता दें कि शहपुरा गांव के मतदान केंद्र में 1063 मतदाता है। हैरत की बात यह है कि एक भी मतदाता मतदान केंद्र में वोट डालने नहीं गया। आपको बता दें कि शहपुरा गांव कांग्रेस के नेता बंटी
पटेल का गांव है। बंटी पटेल ने कांग्रेस से चौरई से टिकट मांगा था। कांग्रेस का टिकट ना मिलने पर निर्दलीय वो मैदान में हैं। उनकी मैदान में उपस्थिति ने कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के उम्मीदवारों को संकट में डाल दिया है। बताया गया कि पूरा गांव अब न तो कांग्रेस को वोट देना चाहता है और न ही बीजेपी को। यह घोषित रूप से चुनाव का बहिष्कार है। और यहाँ पोलिंग के अलावा कहना चाहिए कि यह आखिरी गांव होने के नाते यहाँ के बाद चोरी लग गया। बंटी पटेल को आश्वस्त किया था कमलनाथ जी ने कि चोरी में काम करो तो चोरी की टिकट, लेकिन उसको टिकट नहीं मिली। तो गांव के 1000-1500 लोग मिलकर के वहाँ गए कमलनाथ जी के पास, और कमलनाथ जी के साथ क्या बात साहब आपको टिकट नहीं मिली। तो कमलनाथ जी ने उनके साथ सबल व्यवहार किया। ये मुझे गाँव के लोगों ने बताया, उनसे कोई बात नहीं की और कहा कि मैंने टिकट दे दिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जाइए अपना अपना काम कीजिए, पार्टी का काम। उससे नाराज होकर यहाँ की परंपरा रही है कि वोट डालने के एक दिन पहले मीटिंग, और जो मैंने चूंकि हम विरोध स्वरूप भी अन्य सबसे बड़ा कारण कि हमारे भैया का बहिष्कार हो गया। तो लोग बाग यहाँ जो भैया बनती करते हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसा नेता कहीं पैदा हुआ है आज तक न होगा जो जनता की जो मदद करता है, मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी अभी 75 साल की उम्र है। चूंकि बंटी पटेल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर बहिष्कार कैसा? वो बहिष्कार है कि भाई कमलनाथ जी ने उनको टिकट दे देते तो वो लड़ते चुनाव, उनको कुछ समझे नहीं। और हम लोगों को भी हमने वहाँ से अवैध व्यवहार करके वहाँ फिर ये वापिस कर दिए। तो लोगों को यही मन में आया कि अपन टिकट अपने को टिकट नहीं दिए भैया को तो अपन वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं हुआ, बाकी मार्कोला मल्लौर करवाए गए। उस समय 2 एजेंट उपस्थित हुए, 5:45 बजे से 7 बजे तक रहे वो लोग, और पीछे की सीलिंग वगैरह हुई और CU की, और उसके बाद में वो लोग चले गए। उनको भी कहा गया कि बात छेदों करके, तो उन लोगों ने भी वोट नहीं किया। मतदान नहीं होने का कारण क्या है? अब वो उन्हें कारण नहीं बता पाया। उनको आग्रह किया गया एजेंटों को भी कि आप वोटिंग कर दीजिए, बोले कि हमारा नहीं कर। उच्च अधिकारियों द्वारा कोई प्रयास किया गया यहाँ से मतदान कराने का? तहसीलदार साहब आए थे, एक 1.5 घंटा बस्ती में घूमे 50-60 घर, तो कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो यहीं पर उन्होंने बैठ के पंचनामा बनवाए और उधर से लेके विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले की चारों विधानसभा में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। चारों विधानसभा में मतदाताओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ मतदान किया। मतदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने महिलाएं, वरिष्ठजन और युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। बता दें कि जिले की चारों विधानसभा में कुल 83.9% मतदान हुआ, जिसमें से 84.60% पुरुष और 81.47% महिलाओं ने मतदान किया है। सिवनी मालवा विधानसभा में 84.36%, होशंगाबाद में 76.39%, सोहागपुर में 86.70% और पिपरिया विधानसभा में 84.36% मतदान हुआ। जावरा विधानसभा के ग्राम सिमलिया पहाड़ी पर स्थित अन्नपूर्णा धाम माता जी के मंदिर पर संत 2 सालों से एक ही आसन में बैठकर यज्ञ की आहुति दे रहे हैं। 1008 महामंडलेश्वर संत मधुसूदन महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मतदान सबका अधिकार है, लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सबको मिलकर मतदान करना चाहिए। नए राष्ट्र की कल्पना को लेकर मतदान हुआ है, नए कानून बनेंगे, सत्य की जय होगी, सत्य की विजय होगी, धर्म की जय होगी। आज लोकतंत्र का ये महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में देश प्रदेश की जनता राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र के नए कानून का भी निर्माण करती है। और आज जो लोकतंत्र के इस महापर्व पर मैंने सन्यासी होने के नाते मतदान किया है,
ये राष्ट्र निर्माण की एक विचारधारा और नए राष्ट्र की कल्पना को लेकर के ये मतदान हुआ है और निश्चित प्रदेश की जनता सत्य के साथ है। सत्य की जय होगी, सत्य की विजय होगी, धर्म की जय होगी। इसी आशा के साथ में नए लोकतंत्र का गठन हो और अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छी सरकार, नए नियम, नए कानून का निर्माण करें। सनातन की जय हो। हरसोद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय शाह ने 17 नवंबर को जोगीबेड़ा पंचायत के मतदान केंद्र में मतदान किया। वहीं खंडवा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने पूजा अर्चना कर खंडवा के बूथ क्रमांक 144 पर अपने मत का उपयोग किया। इस दौरान उन्होंने जीत का भी दावा किया है। का महापर्व और उसमें 8वीं बार मुझे मौका मिला पार्टी से। मैं पार्टी के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं कि मतदाताओं की डिमांड पर बबलू भाई हाथ नीचे करो यार। और भारतीय जनता पार्टी ने 8वीं बार मुझे इस काबिल समझा और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि 176 हरसूद से मुझे बनाया। हिंदुस्तान में मैं अकेला आदिवासी नेता हूंगा जो लगातार 7 चुनाव जीत के 8वां चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ की जनता का राजनीति के माध्यम से सेवा करने का मुझे मौका मिला। आज का मतदान न केवल खंडवा में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल बदलाव के लिए हो रहा हूं। जिधर जा रहे हैं उधर एक ही बात सुनाई दे रही है, एक ही आवाज आ रही है। आज का मतदान बदलाव के लिए। मध्य प्रदेश में 18 साल की भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को और खंडवा को बर्बाद किया है, उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता और खंडवा की जनता जो है परेशान होकर आज कांग्रेस के साथ खड़ी है और सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस को मतदान कर रही है। मैं खंडवा के सम्मानीय मतदाताओं को चरण छूकर निवेदन करना चाहता हूं, तमाम माता बहनों से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं, ये खंडवा जो कलंकित हुआ, ये मध्य प्रदेश जो कलंकित हुआ है, इसको अपने सुरक्षित भविष्य के लिए आइए और खुलकर जी भरकर मतदान कीजिए, कांग्रेस के पक्ष में मतदान कीजिए। आपका छोटा, आपका बेटा, आपका भाई आपके निवेदन करता है कि अधिक से अधिक मतदान करें कांग्रेस के पक्ष में। अब खबर भिंड से है, जहां मेहगांव विधानसभा के मानहड़ गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पथराव में शामिल थे। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी भी फोड़ी गई। पूरी घटना में बीजेपी कार्यकर्ता राकेश शुक्ला पथराव की वजह से घायल हो गए हैं और गोरमे थाना हादसे की शिकायत भी दर्ज की गई है। भिंड के मेहगांव मानहड़ गांव में फिर गोली चली, जहां आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में गोलीबारी में एक गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक ने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया पर गाली देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया और उनके समर्थक हार की बौखलाहट से उधम कर रहे हैं। मेहगांव विधानसभा के अंतर्गत मानखड़ गांव में ये दूसरी घटना है। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी पर हमला और फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई। खबर अब माखन नगर सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी वजयपाल सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय माखन नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। वहीं बीजेपी प्रत्याशी वजयपाल राजपूत ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पुष्पराज पटेल और उनके कार्यकर्ता आए दिन 8 दिनों से हर गाड़ी की तलाशी और क्षेत्र के जनता को परेशान कर रहे हैं। आज मेरे परिवार वाले भी और बीजेपी कार्यकर्ता चाय पी रहे थे, तभी पुष्पराज पटेल और उनके कार्यकर्ता चाय की दुकान पर पहुंचे और कहने लगे कि आप 5 बजे के बाद इस क्षेत्र में नहीं आओगे। इसको लेकर विवाद हो गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माखन नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ और गाड़ियों के कांच तोड़ दिए।
मैं कांग्रेस के प्रत्याशी महोदय से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव प्रेम से लड़िए, जनता से प्रेम से आशीर्वाद पाइए। निरंतर आज 8 दिन हो गए हैं, कोई भी नागरिक, कोई भी मतदाता कहीं से निकलता, उसकी गाड़ी को रोका जाता है। इवन महिला तक की गाड़ी को रोका गया है, उनकी गाड़ियों की चेकिंग की गई है। क्या कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये अधिकार है कि किसी की गाड़ी को रोककर जांच करेंगे, किसी की गाड़ी को रोककर उन पर गाली गलौज करेंगे, उनको डराने का धमकाने का काम करेंगे? आज ही मेरे परिवार के सदस्य लोग वहां पर चाय पी रहे थे, चाय पीते में उनकी गाड़ी वहां पर रोकी गई, वहां रोककर उनको मारपीट करने की कोशिश की गई। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया के लोग, आपके मीडिया के लोग अगर वहां ना पहुंचते तो शायद ये मारपीट यहाँ की अपेक्षा वहीं मारपीट हो जाती। नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभाओं में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह निरंतर मतदान केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करते इस दौरान दिखाई दिए। नर्मदापुरम में मतदान केंद्रों में लगातार मतदाताओं की भीड़ रखी। सभी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, वहीं बुजुर्ग भी मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि बीते कल मतदान हुआ, इस दौरान बुजुर्गों ने और तमाम लोगों ने मतदान किया। एक तरफ जहां लोकतंत्र के महापर्व में सरकार और प्रशासन लोगों को भाग लेने का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कररा विधानसभा क्षेत्र के नरवर तहसील के ग्राम केरुआ में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि मतदान के लिए केरुआ में 2 केंद्र बनाए गए थे। क्रमांक 25 पर डले 2 वोट और क्रमांक 26 पर 11 वोट डाले गए। बाकी गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। तो आपको बता दें कि एक तरफ बीते कल जब तमाम लोग मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे, उसी बीच कई गांव ऐसे भी थे जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया और लोगों ने चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इस दौरान आपको बता दें कि मतदान जो बूथ है वहां पर एक भी मतदाता वोट करने के लिए नहीं पड़ा। बाकी जो 2 बूथ है, एक पर 2 और एक पर 1 जो मतदान है वो हुआ। बीती रात अज्ञात वाहन से 8 पेटी शराब, देसी अंग्रेजी के साथ एक बोलेरो वाहन को अदेगांव पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूरा मामला अदेगांव पुलिस थाने के सामने का है, जहां बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा 8 पेटी देसी अंग्रेजी शराब बोलेरो वाहन में रखकर गांव-गांव बांटने की फिराक में थे। बोलेरो वाहन समेत शराब की कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए आंकी जा रही है, क्योंकि 17 नवंबर को मतदान हुआ, उससे पहले पुलिस ने ये जो कार्रवाई है वो की। आज हमारी जो आज प्रचार बंद हुआ है और क्या बोलते हैं, आज शराब दुकान बंद हुई है। उसके बाद हमारे सभी कार्यकर्ता, जितनी गाड़ियां थी, सभी अलग अलग क्षेत्रों में जा रही थी। उसके बाद जैसे ही हमारे कार्यकर्ता अंकित नाथ ने हमको सूचना दी कि यहाँ पर कुछ लोग शराब निकाल रहे हैं और कहीं भेजने की तैयारी कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और थाने के सामने जो देसी विदेशी शराब दुकान है वहाँ पर पहुंचे थे। एक बोलेरो पर 7 पेटी शराब, इंग्लिश, प्लेन, मसाला, ये सभी प्रकार की दारू पाई गई हैं। और जो वहाँ पर 3 कर्मचारी थे, 3 कर्मचारी भाग चुके थे, 1 कर्मचारी बचा था। 1 कर्मचारी को पकड़े और उसने बताया कि यह ठेका मनमोहन राय जी का है। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई। लाख शराब की कीमत की
जो शराब है वो बरामद की है। बोलेरो गाड़ी जब्त की पुलिस ने और इसमें देसी और अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी गई थी। तो आपको बता दें कि आदेगांव पुलिस ने ये जो पेटियां हैं और बोलेरो गाड़ी जो है वो बरामद की है। इसकी कीमत बोलेरो गाड़ी समेत 5 लाख रुपए आंकी गई है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें प्रशासन ने अपनी तैयारियां चाक चौबंद रखी। इसी कड़ी में नरसिंहगढ़ विधानसभा 160 में पुलिस ने ईवीएम पर मोबाइल से सेल्फी लेते और ईवीएम को दिखाने पर 25 लोगों के मोबाइल जब्त किए। थाना प्रभारी संतोष सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के दौरान जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उन्हें आदेश दिए गए थे कि जो भी मोबाइल लेकर मतदान केंद्र में पहुंचता है उस पर कार्रवाई की जाए, जिसके तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। कल निर्वाचन का दिन था और निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश थे कि कोई भी व्यक्ति जो ड्यूटी में लगा है उसके अतिरिक्त मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेगा। जिन लोगों के द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया गया है उसमें हमने करीब 25 मोबाइल जब्त किए हैं और उन पर कार्रवाइयाँ की। सर किस किस तरह की मतलब कार्रवाई जो सारे चुनाव आयोग के निर्देश थे, मैंने बताया आपको कि जो निर्वाचन ड्यूटी में लगे व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल या कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज लेकर प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे निर्देश थे। जिन लोगों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है और अंदर मोबाइल लेके गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके मोबाइल जब्त किए गए। सर कल कोई बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और कल कहीं पे भी कोई घटना नहीं हुई। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।